अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से आज जो है मैं जा रही हूँ मस्जिद नबवी मदीना। तो मैं जो है वो मदीना जा रही हूँ बाय रोड। मदीना जाने के मेरे पास जो है वो 3 ऑप्शन थे। एक जो है वो था कि मैं बाय एयर चली जाऊँ, दूसरा जो था वो बाय रोड था और तीसरा भी बाय रोड ही था। यानी कि बाय ट्रेन में अगर मैं जाऊँ तो मुझे जो है वो 2.5 घंटे लगते थे। अगर जो है वो हम बाय टैक्सी जाते हैं तो हमें जो है वो 4 घंटे लगते हैं और इसी तरह से बाय एयर जो है वो हमें 35 मिनट लगते हैं। तो हम यहाँ से जो है वो जद्दा से मदीना तक बाय टैक्सी जा रहे हैं। बाय एयर का जो फेयर है वो है तकरीबन 200 समथिंग का। इसी तरह से जो बाय ट्रेन है वो आपको वन वे जो है वो 175 रियाल पड़ता है ईच, और राउंड ट्रिप आपको जो है वो 235 आई थिंक इस तरह से कुछ पड़ता है। और बाय टैक्सी जो है वो आपसे 700 से जो है वो 800 या 900 के करीब करीब पड़ता है। तो हम जो है वो बाय टैक्सी गए, इसी टैक्सी से हम गए थे और इसी टैक्सी से हम वापस भी आ गए। इन्होंने जो है वो ओवरनाइट स्टे करने का जो है वो हमसे इतना ज़्यादा चार्ज नहीं किया था और हमें जो है वो घर से पिक किया और फिर वापस घर ही ड्रॉप किया। तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि बाय ट्रेन अगर हम जाते तो हमें जो है वो स्टेशन तक जाना पड़ता और फिर स्टेशन से वापस जो है वो हमें घर आने के लिए फिर एक और टैक्सी करनी पड़ती। और इसी के साथ ही हमारे पास टाइम भी था, तो हम जो है वो बाई टैक्सी चले गए, क्योंकि आगे से हमें जो है वो शॉपिंग भी करनी थी, हमें डेट्स वगैरह भी चाहिए थी। आगे जो है वो रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान के लिए जो है वो हमने घर के लिए शॉपिंग करनी थी, डेट्स वगैरह लेनी थी। तो इसी वजह से जो है वो हमें बाई टैक्सी जो है वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट था। और इससे पहले भी मैं जो है वो जब मदीना से जद्दा आई थी तो मैंने जो है वो सब्त को बस जो होती है उसकी टिकट ली थी। तो वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही पड़ गया था और रास्ते में बिल्कुल भी थकावट वगैरह नहीं होती, क्योंकि उसकी सीट रिक्लाइन हो जाती है और जो है वो आपका सफ़र आराम से गुजर जाता है और मीकात पे जो है वो रुकती भी है। तो इस तरह से जो है वो आपको अगर हरम के लिए, मीकात के लिए अगर आपको जो है वो एहराम बांधना और नवाफिल वगैरह अदा करने हैं तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो हम जद्दा क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ पे हम जो है वो ऑलमोस्ट मदीना की हदूद में पहुँच चुके हैं। और ये माशाल्लाह से देखें जो है वो कितना प्यारा लग रहा है, व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। हम जो है वो शाम में 4:30 बजे हम यहाँ से घर से निकले थे और 8 साढ़े 8 के करीब जो है वो हम माशाल्लाह से मदीना में पहुँच चुके थे। हम सब ने जो है वो मदीना पहुँचने से पहले ही जो है वो 3 घंटे पहले हमने परमिशन ले ली थी, परमिट ले लिया था हमने, मैंने तवक्कलना से लिया था। इसी तरह से जो है वो एक तवक्कलना ऐप है जिससे आप जो है वो परमिशन ले सकते हैं, जो आपको परमिट मिलता है, टाइम उसमें होता है, डेट होती है, जिस डेट को आपका परमिट आपको मिलेगा आपने उसी डेट में जो है वो रोज़ा मुबारक में आप इंटर हो सकते हैं, आप रोज़ा की ज़ियारत कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप इंटर नहीं हो सकते हैं। और इसी तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदीना में स्ट्रिक्टनेस थी। जैसे मक्का में स्टार्ट में था, लेकिन अब जो है वो मक्का में परमिट वगैरह आपका चेक नहीं किया जाता। मैं भी जो है बाई लक किसी का अगर चेक हो जाए तो अब जो है वो मक्का में चेक नहीं होता है, बट मदीना में जो है वो यहाँ पे जो लेडीज़ सेक्शन था, जहाँ पे जिस तरह से मतलब जो औरतें वगैरह जाती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी और वो अपने मोबाइल में जो है वो कोड डाल के चेक करते हैं। उसके बाद ही वो आपको जो है वो अंदर हरम के अंदर जाने देते हैं, ताकि आप जो है वो रोज़ा की ज़ियारत कर सकें। अब यहाँ पे जो है वो माशाल्लाह से रास्ते में बहुत ही प्यारी प्यारी सी, तो मैंने जो है वो उनकी भी वीडियोस बना ली कि पता नहीं फिर दोबारा मुझे कब यहाँ पे आना नसीब हो, क्योंकि यहाँ पे बुलावा जो है वो आपका किस्मत से ही होता है और जो है वो जब हम हमारे नसीब में हो तभी हम आ सकते हैं। और जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब इशा की अज़ान हो चुकी है और हम जो है वो अभी तक रास्ते में ही हैं और माशाल्लाह से जो है वो मस्जिद नबी नज़र आने लग गई है। और बस अब जो है वो 2 से 3 मिनट में हम मस्जिद नबी के अंदर मौजूद होंगे इंशाल्लाह। हमने जो है वो यहाँ पे आने से पहले कुछ घंटे पहले जो है वो परमिट लिया था, बट जो है वो अगर आपने मस्जिद नबी आना है तो आप जो है वो परमिट पहले से ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्लॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी मिलते हैं। हमने जब स्टार्ट में ले रहे थे तो हमें जो है वो एक दिन के बाद का स्लॉट जो है वो मिल रहा था।
फिर हम जो है वो टाइम टू टाइम चेक करते रहे हैं। तो पहले हमने जो है वो 1 दिन के बाद की बुकिंग कर ली थी। उसके बाद जो है वो हम बार-बार चेक करते रहे, तो हमें जो है वो स्लॉट मिल गया। पहले स्टार्ट में जो है मेरी फ्रेंड को मिला, उसके बाद फिर जो है वो मुझे मिल गया, बट हमारी टाइमिंग जो है वो अलग-अलग थी। जैसे कि उनको जो है वो 9 बजे से जो है वो 9:30 बजे तक का मिला। मुझे जो स्लॉट मिला वो 9:30 बजे से 10 बजे तक का मिला। हमारी एक फ्रेंड को जो है वो रात को 1 बजे का मिला और एक को जो है वो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग यानी 8-9 बजे के करीब का मिला। तो इसी तरह से जो है वो अगर आप पहले से तवक्कलना या इत्मरना से जो है वो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम मस्जिद नबी के अंदर इंटर हो चुके हैं और यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि अभी-अभी जो है वो इशा की नमाज़ ख़त्म हुई है और इशा की नमाज़ के बाद यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा रश है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही लोग वेट कर सकते हैं जिनके पास जो है वो रोज़ा मुबारक के अंदर इंटर होने के लिए जो है वो स्लॉट की बुकिंग हो। पहले इस तरह से नहीं होता था। पहले जो है वो 3 नमाज़ों के बाद जो है वो आप रोज़ा शरीफ की ज़ियारत कर सकते थे, रोज़ा मुबारक आप जा सकते थे, जैसे इशा की नमाज़ के बाद, फजर की नमाज़ के बाद और इसी तरह से ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो है वो आप रोज़ा मुबारक के अंदर इंटर हो सकते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब जिसके पास परमिट होगा सिर्फ वही इंटर हो सकता है। तो यहाँ पे हम वज़ू ख़ाना जो है वो चले गए और हमने जो है वो वज़ू बनाया और इसके बाद हमने इशा की नमाज़ अदा कर ली और फिर जो है वो हम रोज़ा मुबारक की ज़ियारत के लिए जो है वो अब जो हमारे पास गेट था लिखा हुआ, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो मोस्टली जो वुमेंस के लिए गेट है वो 24 था और 37 था। तो अब जो है वो हम गेट नंबर 37 की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे ये जो मर्द हज़रात है, ये उनके लिए जो है वो रोज़ा मुबारक के लिए लाइन थी और ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम गुज़र के जो है वो रोज़ा मुबारक की तरफ जा रहे हैं ताकि हम जो है वो ज़ियारत कर सकें। मेरे जैसे ही कदम जो है वो हरम शरीफ पे पड़े तो जो है वो एक इतनी अच्छी सी फीलिंग आई है, इतना ज़्यादा ब्लेस्ड अपने आप को मैंने फ़ील किया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि माशाल्लाह से जो है वो कि मैं कितनी लकी हूँ कि अब जो है वो 2 साल के बाद माशाल्लाह से 2 साल तक तो मैं नहीं आ सकी थी और 2 साल के बाद जो है वो अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा मौका दिया है कि मैं हरम शरीफ जाऊँ। और यहाँ पे अब जो है मैं अपनी बारी का वेट कर रही थी। तो यहाँ पे इस तरह से ये लाइंस बना के खड़ा कर लेते हैं। जिसके पास जो है वो परमिट होता है, पहले मोबाइल चेक होता है, तो इसमें आपके पास जो है वो एक तो मोबाइल कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका तवक्कलना जो है वो चलना चाहिए और इसी के साथ साथ जो है वो आपका मोबाइल चार्ज होना चाहिए, क्योंकि जो है वो यहाँ पे आपका परमिट का जो कोड होगा वो अपने मोबाइल में डाल के वो चेक करेंगी, उसके बाद ही वो आपको जो है वो अंदर जाने देंगी। तो यहाँ पे जो है मैं हरम शरीफ के अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ पे आके मैंने नवाफिल अदा किए और यहाँ पे जो है वो हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वेट करना पड़ता है। फिर इसके बाद जो है वो आपको रोज़ा मुबारक के अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। तो यहाँ पे पहले जब हम रोज़ा मुबारक के अंदर जाते थे तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश होता था। अब ये लोग तकरीबन जो है वो सिर्फ 50 से 60 जो है वो लोगों को अंदर जाने देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अब हम सब अंदर की तरफ जा रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है वो बहुत अच्छी फीलिंग है। कुछ फीलिंग्स जो हैं वो हम बयान नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जो है वो उनका इज़हार किया जाता है। और कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि आप ना उसका इज़हार कर सकते हैं ना आप उसको बयान कर सकते हैं, सिर्फ जो है वो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो 2 साल के बाद आई थी और मैं जो है वो यहाँ पे आने के लिए कितनी ज़्यादा बेताब थी कि ये सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह पाक जानता है। और माशाल्लाह से जो है वो जब मैं यहाँ पे इंटर हुई तो यहाँ पे जो है वो एक अजीब सी खुशी थी और माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पे जो है वो रोज़ा मुबारक के अंदर हम इंटर हो चुके हैं। और यहाँ पे ज़ियारत का जो टाइम ये देते हैं ये सिर्फ 15 मिनट का टाइम देते हैं और बाय लक जो है वो हमें आधे घंटे से ज़्यादा इन्होंने टाइम दे दिया था। मतलब ऑलमोस्ट मुझे जो है वो 25 से 35 मिनट यहाँ पे लग चुके थे। और ये यहाँ पे जब हम अंदर इंटर होते हैं तो ये हमें ज़मज़म की बॉटल्स देते हैं इस तरह से। पहले यहाँ पे जो है वो कूलर्स होते थे, अभी भी कूलर्स वगैरह पड़े हुए हैं ज़मज़म वाले। तो यहाँ पे जो है वो मैंने नवाफिल वगैरह अदा कर लिए थे, जो दुआएं मुझे मांगनी थी मैंने माशाल्लाह से मांग ली। और ये इतनी अच्छी फीलिंग थी यहाँ पे आने के बाद कि मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है कि जिसको मैं जो है वो एक्सप्लेन कर सकूँ कि मेरी क्या फ़ीलिंग थी। तो यहाँ पे जो है वो आधा घंटे से ज़्यादा का जब टाइम हुआ तो इन्होंने जो है वो हमें कहा कि अब जो दूसरे लोग हैं अब उनको आने का मौका दिया जाएगा। तो अब जो है वो हमें ये जगह खाली करनी है। तो आप यकीन करें कि यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि हम इस जगह को छोड़ के जाएँ,
तो मैं जो है वो इसकी एक एक चीज़ को कैद करना चाह रही थी। इससे पहले भी जो है वो माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने मुझे बहुत बार मौका दिया। मैं जो है वो हर मंथ 2 से 3 बार जो है यहाँ पे ज़ियारत के लिए आती थी और जो है वो अल्लाह पाक मुझे मौका देते थे आने का। तो अब जो है वो कोरोना की वजह से 2 साल तक जो है वो मैं नहीं आ सकी थी। 2 साल से मैं पाकिस्तान में थी। तो यहाँ पे जो है वो अब मुझे अल्लाह पाक ने अगेन मौका दिया यहाँ पे आने का। तो मैं हर चीज़ को जो है वो इस तरह से देख रही थी कि मेरी पहली बार है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो माशाल्लाह से मैं हूँ मदीना मुनव्वरा में और माशाल्लाह से जो है वो मैंने ज़ियारत भी कर ली है रोज़ा मुबारक की। और इसी के साथ ही जो है वो माशाल्लाह से मैंने माशाल्लाह से मैंने जो है वो इशा की नमाज़ भी पढ़ ली है। और अब जो है वो हम फ़जर की नमाज़ का वेट कर रहे हैं कि फ़जर की नमाज़ अदा करें और फिर उसके बाद जो है वो हम अपने घर के लिए निकलें, घर की तरफ रवाना हो। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतना खूबसूरत जो है वो लग रहा है, यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है, दिल को इतनी अच्छी एक फ़ीलिंग आ रही है। तो देखिए माशाल्लाह से जो है वो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि 2 साल के बाद जो है वो माशाल्लाह से आज जो है वो मैं मदीना मुनव्वरा आई हूँ। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा दिल से खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने जो है वो फिर से मुझे इतना अच्छा मौका दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह पाक ने जो है वो अपने प्यारे रसूल के घर मुझे जो है वो दोबारा से बुलाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल से जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा लकी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जो है वो मेरे पास जो है वो इस वक्त अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मैं इस टाइम पे कितनी ज़्यादा खुश हूँ, जबकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। और जो है वो बस वही कहते हैं, मेरी तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वही कहते हैं जिसका बुलावा होता है उसे आने से कौन रोक सकता है। और जो है वो मुझे ख़ुद भी नहीं यकीन आ रहा कि मैं जो है वो 2 साल के बाद इस तरह से अचानक से जो है वो मैं मदीना शरीफ आई हूँ। और मैं दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने अल्फाज बयान करूँ कि इस टाइम पे जो है मेरी क्या फ़ीलिंग है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं अल्लाह पाक का जितना ज़्यादा शुक्र अदा करूँ उतना कम। आज जो है वो मैं तहे दिल से अपने सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि थोड़े हैं लेकिन अच्छे हैं। जब भी जो है वो मेरी तबीयत ख़राब होती है या कुछ भी होता है मैं पोस्ट करती हूँ तो मुझे इतनी अच्छी दुआएँ मिलती हैं। स्पेशली जो है वो मुझसे कॉन्टेक्ट करके मुझसे मेरी तबीयत वगैरह भी पूछते हैं बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स। देखिए कितने अच्छे सब्सक्राइबर्स अल्लाह पाक ने मुझे दिए हैं। और तो इसलिए मैं थोड़े सब्सक्राइबर्स में भी खुश हूँ। और जो है वो इसी के साथ ही तो यहाँ पे जो है वो मैंने फिर से जब मैं यहाँ पर फ्री बैठी हुई थी तो फिर मैंने अगेन जो है वो नवाफिल अदा किए, क्योंकि जो है वो इतनी पाक जगह पे जब आप आते हैं तो आपका दिल फारिग बैठने को तो करता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नवाफिल अदा किए और इसी के बाद ही जो है मैंने अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव सब के लिए जो है वो दुआएँ की कि अल्लाह पाक जो है वो जिस चीज़ की जो परेशानियाँ हैं अल्लाह पाक दूर कर दे। और इसी के साथ ही मुझे दोबारा आने का मौका मिले। अब यहाँ पे जो ये छतरियाँ हैं ये बंद हो रही हैं, ये जब यहाँ पे आधी रात हो जाती है तो बंद हो जाती हैं और सुबह के टाइम पे जो है वो 6 साढ़े 6 बजे के करीब ये दोबारा से खुलती हैं। तो ये जो है वो मंज़र बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है और ये बंद होके भी बहुत प्यारी लगती है और जब ये खुलती हैं तो भी ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए नवाफिल अदा करने के बाद जो है वो हम थोड़ी देर यहीं पे बैठे रहे और हम जो है वो अब वेट कर रहे थे कि हम तहज्जुद भी अदा कर लें। और फिर जो है वो इसी दौरान हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई और फिर जो है वो जो मेरी फ्रेंड्स थी वो भी माशाल्लाह से ज़ियारत करके वापस आ गई। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो 2 ढाई बज चुके थे हमें। और फिर जो है वो हमने सोचा कि हम कुछ खाने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सारी शॉप्स जो थी वो बंद हो चुकी थी। पहले हमने जो है वो अच्छी तरह से पूरी मस्जिद का जो है वो विज़िट किया, क्योंकि हम इतने टाइम के बाद आए हुए थे तो हम जो है वो सारा कुछ अपनी आँखों में जो है वो महफूज कर लेना चाहते थे कि हम जो है वो अच्छी तरह से विज़िट कर लें और घूम फिर लें यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं और बाहर यहाँ पे सारी की सारी शॉप्स बंद हो चुकी हैं।
क्योंकि रात को 2:30-3 बजे का टाइम हो चुका है यहाँ पे और सारी शॉप्स बंद हैं। तो हमें यहाँ पे एक जो है वो स्टोर नज़र आया, बट यहाँ पे कुछ भी खाने के लिए नहीं था। तो फिर हमने जो है वो यहाँ पे एक शवरमा शॉप थी, वो हमें नज़र आई, हम उसके पास आ गए। तो यहाँ पे जो है वो हम सब ने शवरमा लिए, क्योंकि हम जो है वो शाम से निकले हुए थे घर से, तो सबको ही जो है वो तकरीबन भूख लग चुकी थी यहाँ पे। तो हमने जो है वो शवरमा खाए और फिर उसके बाद हम अगेन जो है वो मस्जिद की तरफ आ गए। हमने जो है वो यहाँ पे तहज्जुद अदा की, उसके बाद फिर हमने फ़जर की नमाज़ अदा की और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सुबह के टाइम पे डेट मार्केट आ गए। यहाँ पे ये 6 बजे का टाइम है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 शॉप्स खुली हुई थी, बाकी सारी शॉप्स जो हैं वो बंद थी। तो यहाँ पे जो है वो सुबह का 6 बज के कुछ मिनट्स का टाइम है। तो यहाँ पे जो है वो हमने कबूतरों को थोड़ा सा दाना डाला और फिर जो है वो इसके बाद हम घर के लिए जो है वो दोबारा से रवाना हुए और फिर से अगेन हमने जो है वो इतना लंबा सफ़र करना था, 4 घंटे का जो है वो सफ़र था। और जो है वो बाई टैक्सी आप थोड़े से टाइट हो जाते हो सफ़र करने में। तो बस इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलती हुई एक नई और बहुत ही प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।